औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। डियर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी का स्मार्ट सिलेबस जो है वो सेपरेटली मैं कर रही हूँ। आप इसको निशान लगा लें अच्छे तरीके से। और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती कि मतलब इसको यहाँ से लेके कहाँ तक करना है, तो यू कैन आस्क इन कमेंट्स। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर जो है आपका होम्योस्टैसिस। इसमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स इन होम्योस्टैसिस, होम्योस्टैसिस के कॉन्सेप्ट्स करनी है। उसमें ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स, उसमें हाइड्रोफाइट्स, मीज़ोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स तीनों करने हैं। उसके बाद ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स, उसमें ऑस्मो कन्फर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स के बारे में करना है। फिर ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, ये वाला टॉपिक भी सारा। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, एनिमल्स की एक्सक्रीशन भी है। फिर नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट्स, दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट कि किस में अमोनिया बन रहा है, किस में यूरिया बन रहा है, किस में यूरिक एसिड बन रहा है। उसके बाद एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स की एक्सक्रीशन। फिर एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, ह्यूमन में भी टोटल जो है वो है। फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, फिर लेवर, फिर यूरिनरी सिस्टम, फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, किडनी एज ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन, किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर्स, ये सारा टॉपिक करना है। ठीक है, प्रॉब्लम्स भी और क्योर्स भी। थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है, रेगुलरिटीज़ ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल्स एंड इन्वायरमेंट, थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स, ह्यूमन का जो था थर्मोस्टेट, जो हाइपोथैलेमस का सारा दिया हुआ है, उसका फंक्शन एंड फीडबैक कंट्रोल इन ह्यूमन। उसके बाद टेम्परेचर इन फीवर, पायरेक्सिया। ठीक, तो उसके बाद जो प्रैक्टिकल्स हैं वो साथ तो ही कर रहे हैं, लेकिन चलिए आप सेकेंड ईयर के साथ ही होने हैं। आप कॉपी पे जो प्रैक्टिकल कॉपी है उस पर साथ निशान लगा लें। इन्वेस्टिगेशन ऑफ अडॉप्टिव फीचर ऑफ हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स एंड ज़ीरोफाइट्स, ये तो आप बेटे घर में बैठ के भी कर सकते हैं। ठीक है, कि हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं उनके लीव्स किस तरह से होते हैं, मतलब आप किसी तालाब में गए हो तो आप वहाँ पे उगने वाला कोई देख लो, कोई कमल का पौधा, कोई मतलब ढेर सारे होते हैं। हेलोफाइट्स जो नमक में उगते हैं ये थोड़े मिलने मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि वो मार्शी एरिया में मैंग्रोव्स उगते हैं तो वो मुश्किल है उसके। लेकिन इनके ऊपर जो है इनकी रूट्स थोड़ी डिफरेंट होती हैं, ये आप थोड़ा सर्च कर लिया करें। ज़ीरोफाइट्स डेजर्ट प्लांट है, ये यूजुअली कैक्टस वगैरह ऑर्नामेंटल प्लांट्स हमारे घरों में होते हैं। आप उनको गौर से देखेंगे कि उनके लीव्स कैसे सर्कुलेंट होते हैं, उनकी रूट्स अंदर तक गई होती हैं। मीज़ोफाइट्स तो कॉमनली हमारे घरों में मौजूद है ना, हमारे जितने भी पौधे हैं वो मीज़ोफाइट्स ही हैं। हमारे मैदानी इलाकों में सारे पौधे मीज़ोफाइट्स हैं। ठीक है, आम का, पीपल का, ये जितने भी हैं ये सारे मीज़ोफाइट्स हैं। उसके बाद फ्रॉम फ्रेश मटेरियल एंड प्रिपेयर्ड स्लाइड, स्लाइड भी देखनी है इनकी, और फ्रेश मटेरियल मैंने कहा है आप घर से देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्लास वर्क बेटे आपका क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, कौन कौन सी करनी है, फर्स्ट से लेकर 3 तक। उसके बाद 4 वाली नहीं करनी, और 5 से लेकर 7 तक। मल्टीपल चॉइस कौन सा है, फर्स्ट से लेकर 5 तक। उसके बाद 6 नहीं है, और फिर 7 से लेकर 9 तक। उसके बाद होमवर्क में शॉर्ट क्वेश्चंस फर्स्ट से लेके 5 तक, और एक्सटेंसिव क्वेश्चन कौन कौन सा करना है, पहला करना है, दूसरा नहीं करना, और तीसरे से लेकर 7वें तक। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाएं आप अपने चैप्टर नेक्स्ट पे, सपोर्ट एंड मूवमेंट। फर्स्ट सपोर्ट इन प्लांट्स, उसमें स्क्लेरेनकाइमा सेल्स और कोलेनकाइमा सेल्स का करना है। ठीक, उसके अलावा जो है वो नहीं करना। फिर सपोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स, अगला टॉपिक आ जाए, काफ़ी इसमें मिल गया आपको। सपोर्ट एंड मूवमेंट्स इन एनिमल्स, उसमें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन, तीनों स्केलेटन्स हैं। फिर ह्यूमन स्केलेटन, उसमें एक्सियल भी और अपेंडिकुलर भी है। देन जॉइंट्स, डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन, ये कंप्लीट टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन, ये भी बेटे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक, skeletal muscle fiber, ultra structure of myofilament, sliding filament model, how the bridges are controlled, controlling the actin myosin interaction by calcium ions,
एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये सारा बेटे जो स्केलेटन मसल कॉन्ट्रैक्शन वाला ये सारा तकरीबन, अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटन मसल फॉर मूवमेंट ऑफ स्केलेटन, मूवमेंट ऑफ बोन्स, then evolutionary changes in the arrangement of bone and related mode of locomotion in major groups of vertebrates। ठीक है, फिश में किस तरह से है, वर्टिब्रेट्स की पता है आपको 5 तो हैं क्लासेस, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स। तो इनमें किस किस तरह की अडाप्टेशंस आई हैं वक्त के साथ साथ। प्रैक्टिकल्स क्या करेंगे, स्टडी फ्रॉम प्रिपेयर्ड स्लाइड्स, स्लाइड्स देखेंगे तो ज़ाहिर लैब में जाके देखेंगे किसकी, स्केलेटन, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। आप ये देख सकते हैं, आप चिकन वॉश करते हैं तो आप दिल के मसल्स देख सकते हैं, स्मूथ मसल्स जो हैं वो विजरा के देख सकते हैं। ठीक है, बर्ड वगैरह कोई मुर्गा वगैरह ज़िबा करते हैं तो आप बेटे उसको उसको देख लिया करें। स्केलेटन जो बोन्स होती हैं तो ये भी आप बेटे कर सकते हो। प्रेपरेशन ऑफ स्लाइड ऑफ सिट्रिएटेड मसल ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच के मसल्स की स्टडी ऑफ स्केलेटन ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग का स्केलेटन स्टडी करना है। एंड स्टडी फ्रॉम प्रिपेयर्ड स्लाइड्स ऑफ प्लांट सपोर्टिंग टिश्यू सच एज स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा। ये आपको बेटे मिल भी सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा सर्च करो तो गूगल वगैरह से मिल जाता है। फिल इन द ब्लैंक, और इंटरेस्ट लेके पढ़े, इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो आपको अपनी इर्द गिर्द ही बायो मिल जाएगी। फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट से लेकर 9 तक, ट्रू एंड फॉल्स फर्स्ट से लेकर 6 तक, मल्टीपल चॉइस जो है वो 1 से लेकर 9 तक, उसके बाद 11 वाला भी है, 11 से लेकर 11वां भी है और 12वां भी है, और उसके बाद 15वां है, 14वां है, सॉरी एक्स 14वां है, 14 वाला। उसके बाद होमवर्क है शॉर्ट क्वेश्चंस 3 वाला, 5th वाला और 9 वाला। एक्सटेंसिव क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक और 9 से लेकर 13 तक। नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, इंट्रोडक्शन सारा करेंगे। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, कंट्रोल थ्रू हार्मोन, प्लांट हार्मोन कंप्लीट टॉपिक है ये। नर्वस कोऑर्डिनेशन, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, वो न्यूरॉन्स, इफेक्टर्स, रिफ्लेक्स आर्क, नर्व इम्पल्स, देन साइनैप्स, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद मैं ज़्यादा तेज़ बोल रही हूँ बेटे, सॉरी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, देन नर्वस डिसऑर्डर, ये कंप्लीट टॉपिक करना है। then effect of drugs on coordination, then chemical coordination, hormones, endocrine glands of mammals complete topic है। उसके बाद feedback mechanism, innate behavior, orientation, reflexes and instincts and learning। अगर ये टॉपिक मुश्किल लगती है तो I love these topics, do let me know, मैं इंशाल्लाह आपको ये करा दूँगी। ये जो बिहेवियर के ना, इनेट बिहेवियर, ओरिएंटेशन, रिफ्लेक्सेस, इंस्टिंक्ट एंड लर्निंग। ओके, अब इस चैप्टर के प्रैक्टिकल्स क्या हैं। स्टडी ऑफ डक्टलेस एंड वेस्कुलराइड नेचर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, पैंक्रियाज, थायराइड, इनके माइक्रोस्कोपिक सेक्शंस देखते हैं आप इंशाल्लाह, जब लैब्स में जाओगे तो आपको मिल जाएंगे। क्लास वर्क फिल इन द ब्लैंक्स में पहली, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ट्रू फॉल्स फर्स्ट से लेकर 6 तक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेकंड से लेकर 5th तक। होमवर्क में शॉर्ट क्वेश्चन कौन से करने हैं, सेकंड से लेकर 5th तक, और फिर 6 वाला नहीं करना, 7 वाला करना है। एक्सटेंसिव क्वेश्चन में सेकंड वाला, थर्ड वाला, 5th वाला और 6th वाला। द अदर चैप्टर इज रिप्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू रिप्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन करना है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पार्थेनोकार्पी, सीड डोरमेंसी, fruit set and fruit ripening, reproduction in animals, asexual reproduction, then identical twins, then sexual reproduction, reproduction in man, male reproductive system, female reproductive cycle, birth, test tube babies, sexually transmitted diseases, उसमें एड्स है। ठीक हो गया। और प्रैक्टिकल, इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं है। और क्लास वर्क कौन सी है, आप फिल इन द ब्लैंक्स हैं फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ से लेकर 7 तक। उसके बाद ट्रू फॉल्स हैं 1 से लेकर 4 तक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 वाला, सेकंड वाला नहीं है, फिर थर्ड से लेकर 5th तक सारे हैं। होमवर्क में शॉर्ट क्वेश्चंस 1 से लेकर 4 तक और एक्सटेंसिव क्वेश्चन भी 1 से लेकर 4 तक।
ओके, आप थोड़ा नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आ जाएं, दैट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इंट्रोडक्शन सारा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स, एपिकल मेरिस्टेम्स, intercalary meristems, lateral meristems, types of growth, growth correlation, growth and development in animals, development of chick, complete topic, role of cytoplasm in development, role of nucleus in development, regeneration, abnormal development। ठीक है, प्रैक्टिकल्स में क्या करेंगे, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हैंड्स एग, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिक एम्ब्रियो, 48 आवर वाला और 72 आवर्स वाला आफ्टर इंक्यूबेशन। ठीक है, इंक्यूबेशन क्या होता है, मशीन में रखना। इंक्यूबेट, मुर्गी इंक्यूबेट क्या करती है, एग को सिर्फ वो हीट देती है। ठीक है, एग ऑलरेडी फर्टिलाइज होता है, उसको जब प्रॉपर हीट मिलती है, टेम्परेचर मिलता है, तो वो जो है इंक्यूबेशन स्टार्ट हो जाती है, मतलब उसमें जो चिक बनने का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो है वो आप खुद भी कर सकते हैं। आप चिक की स्टडी की बहुत अच्छी वीडियोस यूट्यूब पे हैं, आप देख सकते हैं। क्लास वर्क, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या करना है 1 से लेकर 4 तक, ट्रू एंड फॉल्स 1 से लेकर 5 तक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेकंड वाला थर्ड वाला, होमवर्क में शॉर्ट क्वेश्चन में सेकंड फोर्थ और फिफ्थ, और एक्सटेंसिव क्वेश्चन पहला थर्ड वाला और फिफ्थ वाला। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर इज़ क्रोमोसोम एंड डीएनए। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम से स्टार्ट करेंगे, देन कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम किसके बने हैं, डीएनए एंड प्रोटीन्स, डीएनए एज हेरिडिटी मटेरियल, केमिकल नेचर ऑफ डीएनए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, then DNA replication, Michelson and Stahl experiment, replication process, one gene one polypeptide hypothesis, cells use RNA to make protein, then transcription, the other one is genetic code, translation and mutation। ठीक हो गया, प्रैक्टिकल कोई भी नहीं है, और क्वेश्चंस देख लें और क्लास वर्क पे आ जाएं। फिल इन द ब्लैंक्स 1 से लेके 5 तक, ट्रू फॉल्स 1 से लेके 4 तक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक, और होमवर्क देखें शॉर्ट क्वेश्चंस 1 से लेकर 4 तक, और एक्सटेंसिव क्वेश्चन भी 1 से लेकर 4 तक। नेक्स्ट सेल साइकिल, सेल साइकिल चैप्टर खोल लिया। इंटरफेस, इंटरफेस सारा, ठीक है, ये काफ़ी लंबा, इसमें सारा कुछ ही आ जाता है। फिर माइटोसिस का कंप्लीट टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस, देन कैंसर, ये अनकंट्रोल सेल डिवीजन, ये इसका भी सारा करेंगे। इसमें जो है वो बेनाइन और मैलिग्नेंट वाला पोर्शन, ये भी सारा होगा। ओके, मियोसिस का कंप्लीट टॉपिक है, इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस, मियोटिक एरर्स, डाउन्स सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सारे भी करेंगे। प्रैक्टिकल्स में प्रिपरेशन ऑफ रूट टिप स्क्वैशेस टू स्टडी स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, ये प्रैक्टिकल कॉपीज़ में है, वहाँ से देख के निशान लगा लीजिएगा। प्रिपरेशन ऑफ स्क्वैशेस ऑफ रियो डिस्कलर floral birds to study meiosis and observation stages of meiosis from prepared slides and study of polytene chromosome। ठीक हो गया, एक्सरसाइज पे आ जाए। क्लास वर्क, फिल इन द ब्लैंक्स 1 से लेकर 6 तक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक, ट्रू फॉल्स 1 से लेकर 11 तक, उसके बाद 12 कोई नहीं है, फिर 13 है, और 14 कोई नहीं है, 15 है, 2 छुड़वाए हैं बस। होमवर्क में देखिए शॉर्ट क्वेश्चंस में सेकंड से लेकर 8 तक है। ठीक है, और एक्सटेंसिव क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक, और 4 वाला नहीं है, और 5 से लेकर 6 तक। फिर चैप्टर नंबर 22, वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, जीन्स, एलील्स एंड जीन पूल, Mendel's law of inheritance, Mendel's interpretations, law of segregation, dihybrid and dihybrid cross, dominance relations, complete dominance, incomplete dominance, codominance, M and blood type of blood group system,
over dominance, multiple alleles, ABO blood group system in man, RH blood group system, erythroblastosis fetalis, gene linkage, crossing over, sex chromosome, sex linkage in human, ये complete topic है. Diabetes and its genetic basis. Then there are practical study of continuous variation in height in man and discontinuous variation, ये आप खुद भी कर सकते हैं. In tongue rolling, इंसान में tongue rolling in man and recording the result as histogram. ठीक है, हिस्टोग्राम अगर नहीं बनाना आता तो ये देख लिया, बहुत आसान होता है. अदरवाइज यू कैन कमेंट मी, इट्स वेरी इजी. क्लास वर्क में बेटे क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स पे 1 से लेकर 5 तक, ट्रू एंड फॉल्स सेकंड से लेकर 5 तक, फिर 7 तक, फिर 7 वाला, 9 वाला, 10 वाला, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. ये देख लें, निशान लगा लें प्लीज़. ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, क्लोनिंग ऑफ ए जीन, recombinant DNA technology, how to get a gene, molecular scissors, restriction endonucleases, molecular carrier, vector, recombinant DNA, expression of the recombinant DNA, the polymerase chain reaction, DNA analyzing, gene sequencing, biotechnology products, transgenic bacteria, transgenic animals, transgenic plants, जीन थेरापी, जीन इंजीनियरिंग इन प्लांट्स. नो प्रैक्टिकल और क्वेश्चन जो हैं वो स्टॉप करके तो आप निशान लगा लें. ठीक है. द अदर इज एवोल्यूशन, इंट्रोडक्शन, सारा एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स, देन चार्ल्स डार्विन, देन नियो डार्विनिज्म. I love this chapter, evolution. If you want to discuss with me or you want to have class, do let me know please. I think students need to discuss about this chapter. Okay. Evidences of evolution, population, gene pool, allele and genotype, frequencies, factors affecting gene frequency. और no practical और questions को निशान लगा लें. ठीक है. Next is ecosystem. Ecosystem, biosphere, components of ecosystem, food chain, food web, predation and its significance, parasitism and its significance, symbiosis, mutualism, commensalism, the nitrogen cycle. ठीक है. These all are very important and very easy. ठीक. उसके बाद जो है इसका जो प्रैक्टिकल है ना, इन्वेस्टिगेशन ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब ऑफ ए पॉन्ड इकोसिस्टम, ये आप करें ज़रूर. आप ज़रूर बेटे बाहर निकलें कहीं, छोटी मोटी पूडल, छोटा तालाब आपको मिल जाएगा, तो आप ज़रूर स्टडी करें. दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू स्टडी. ठीक है. आप नेचुरलिस्ट बन जाएंगे. ज़रूर फूड चेन को स्टडी करें किसी भी पॉन्ड के करीब बैठकर. सैम्पलिंग ऑफ ग्रासलैंड कम्युनिटी बाय क्वाड्रेट मेथड, ये जो है आपको टीचर्स करा देंगे इंशाल्लाह. ओके. उसके बाद जो एक्सरसाइज है निशान लगा लें. सम मेजर इकोसिस्टम्स, फ्रेश वाटर लेक्स, डिवीजन्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, सम मेजर इकोसिस्टम्स इन पाकिस्तान, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस एल्पाइन एंड बोरेल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड डेजर्ट इकोसिस्टम. ठीक है. कोई प्रैक्टिकल नहीं है इसका, और जो क्लास वर्क वगैरह है वो आप देख लें. उसके बाद मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, renewable and non-renewable sources, excluding the subtopic renewable resources, उसको नहीं करना. exclude का मतलब कि वो नहीं है. आपने सिर्फ ये देखना है कि renewable कौन से हैं और non renewable बेटे वो होते हैं जो हमें दोबारा मिल सकते हैं, जो environment में recycle होकर दोबारा आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल एयर जो है वो ख़त्म नहीं होती, वो दोबारा मतलब उसकी कंपोजिशन में नाइट्रोजन 78% ही रहती है, ऑक्सीजन 21% रहती है. सनलाइट है, सूरज की रोशनी है, एक दफ़ा ख़त्म हो गई तो दोबारा आ जाती है. वाटर जो है वो रेन की फॉर्म में दोबारा आ जाता है. लेकिन जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो नॉन रीन्यूएबल हैं, एक दफ़ा ख़त्म हो गए तो नहीं आएंगे. लाइक ज़मीन के अंदर जो है वो थोड़े ही ज़खायर है ना इनके. ठीक है. कोयला कितना भी होगा, गैस कितनी भी होगी, पेट्रोल कितना भी होगा, और ये जो है एक एक दिन में वो 90 मिलियन लीटर्स के हिसाब से निकल रहा है, और वो सिर्फ निकल नहीं रहा, कंज्यूम भी हो रहा है. तो वो ख़त्म तो होने वाली चीज़ है ना ये, तो ये नॉन रिन्यूएबल है. बस आपने ये याद रखना है. ठीक है. सब टॉपिक जो है वो नहीं करना.
उसके बाद डिग्रेडेशन एंड डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, डिग्रेड क्यों हो रहे हैं, डिप्लीट का मतलब कम क्यों हो रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है फॉरेस्ट को काटना और एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है नए फॉरेस्ट लगाना। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट लिखेंगे, उसको करेंगे। ओजोन लेयर डिप्लीशन करेंगे, डिप्लीट याद रखें बेटे, डिप्लीट का मतलब है ओजोन की लेयर में थोड़ी सी कमी होना। ग्रीन हाउस इफेक्ट फिर उससे कैसे हो रहा है, एसिड रेन, वाटर पोल्यूशन और यूट्रॉफिकेशन, ये सब कैसे हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन वगैरह देख लिया आप। यूट्रॉफिकेशन क्या होता है कि किसी जगह पर न्यूट्रिएंट्स का ज़्यादा हो जाना, न्यूट्रिएंट ज़्यादा होंगे किसी तालाब में, फॉर एग्जांपल किसी खेत से पानी चला जाता है, उस खेत में पहले कोई फर्टिलाइज़र डाली थी किसी ने, वो जो फर्टिलाइज़र यानी खाद है अगर हमारे किसी पाउंड में चली जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा एलगी उगाएगी। जब बहुत ज़्यादा एलगी उगाएगी तो नीचे जो लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और फिर जब वो एलगी जो है जब वो जो है वो क्या होगी, डिकम्पोज होगी, तो फिर जो है दोबारा जो डिकम्पोजिशन के प्रोसेस से जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह प्रोड्यूस होगी वो भी हार्म करेगी और इस तरह जो है एक 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 जगह बन जाएगी। और फिर वो जो जगह बन जाएगी एक जो मतलब एक सरफेस बन जाएगी, उसके ऊपर मिट्टी पड़ेगी और चीज़ें, तो एक जो पौंड इकोसिस्टम है वो हो सकता है कि थोड़ी देर बाद जो है वो कोई एकदम वहाँ ट्री उगाए और वो ख़त्म हो जाए। तो जो एक्वेटिक लाइफ थी वो सारी कहाँ गई। तो इसलिए यूट्रोफिकेशन जो है ये भी हमारे इन्वायरमेंट को जो है वो फ़ौरन चेंज कर रही है। तो डू लेट मी नो बेटे अगर आपको पूरी बायोलॉजी में कहीं भी कोई मसला है। दिस वुड बी माई प्लेयर टू मेक वीडियो अबाउट योर बायोलॉजी। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें और मज़े से पढ़ें। कभी भी ये सोच के ना पढ़ें कि इसका स्कोप ज़्यादा है, ये है, मतलब जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसमें जी जान लगा दें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की कामयाबी से नवाजे, आमीन।